हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों आज जो है कि थोड़ा मेरा तबीयत गड़बड़ है और गला जो है कि खराब है। आवाज से ही लग रहा होगा और मौसम परिवर्तन है ना। पर मतलब मौसम ऐसे ही जब भी ठंडी का मौसम आता है या फिर मौसम परिवर्तन होता है तो सभी की लगभग तबीयत गड़बड़ होता ही है। तबीयत का मतलब ये है कि जैसे सर्दी हो जाता है और ये वायरल फीवर वगैरह हो जाता है, तो ये मौसम के कारण ही होता है। अ, यहाँ पर परसों भी तो बागेश्वर जी धीरेन्द्र शास्त्री जी का तबीयत गड़बड़ हुआ था पदयात्रा के दौरान। तो उनका जो है कि थर्मामीटर उनको लगा करके चेक किया गया और 104 लगभग लगभग 104 डिग्री बुखार आया था उनको। और पदयात्रा के दौरान ही वो चल रहे थे, तो उनका मतलब कि थकान की वजह से आ गया होगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनके ऊपर बालाजी का कृपा है, फिर ऐसे कैसे हो गया भाई? इतना बड़ा मतलब कि उनको तबीयत कैसे गड़बड़ा गया? क्यों गड़बड़ा गया? उनका तो तबीयत बिल्कुल भी नहीं गड़बड़ाना चाहिए, क्योंकि वो पदयात्रा कर रहे हैं और उनके पीछे इतना जनता पड़ी है, तो उस थर्मामीटर की क्या ज़रूरत थी? और बालाजी तो बता सकते थे। दुनिया का वो दुःख हरण करने वाले, यानी जो जनता उनके आगे पीछे घूम रही है, उनका कथा सुन रहा है, उनका दुःख हरण कर रहे हैं, वो अपना बुखार नहीं सही कर पा रहे थे, उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत हो गई। हैं? इतना दुनिया भर का पर्चा निकालते हैं, तुम वो भीड़ में भी निकाल देंगे कि तुम उनका उनका होटल का रूम, मतलब कि जो जो उनका कांड किया हुआ सब बता देंगे, लेकिन उनको जो है कि और कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके लिए जो भी कांड किए रहेंगे कि तुम इस होटल में गए हो, उस होटल में गए हो, ये सब सारी चीजें बता देते हैं। फिर वो अपनी मतलब अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। उनको बुखार आ गया। बुखार क्यों आया? क्यों? मतलब कि थकान क्यों हुआ? क्यों? उनके ऊपर तो बालाजी का कृपा था ना। फिर ऐसा क्यों हुआ? और इतनी जो है कि ट्रेनें जो है मतलब कि ब्लास्ट हो जा रही है। दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हो गया और भी दुनिया का एरोप्लेन क्रैश हो रहा है और अ, ट्रेन पलट जा रही है। इतना बड़ा बड़ा हादसा हो जा रहा है देश दुनिया में, फिर वो नहीं बता पा रहे हैं कि ये चीज होने वाला है। उनका पर्ची नहीं निकल सकता है। वो भगवान जी नहीं बता पाते हैं। भगवान का मतलब है कि बालाजी बालाजी बागेश्वर जी जो हैं वो भगवान, वो नहीं बताते हैं कि बस जो इंसान है, इंसान को टारगेट किए रहेंगे कि उनको बताना है, इससे दुनिया मतलब कि वाहवाही करेगी कि नहीं उनके बारे में तो उन्होंने बहुत कुछ बता दिया, यानी बहुत ज्ञानी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान ऐसे नहीं आता है दोस्तों, ऐसे बिल्कुल भी नहीं आता है किसी के बारे में या फिर किसी चीज के लिए। आदमी अगर ऐसे भी अगर पता किया रहेगा तो वो भी तो बता देगा। क्योंकि जानते हैं ये क्या रीजन है? क्योंकि अपना खुद आदमी किया रहता है उस तरीके, सबका जीवन उसी तरीके से चलता है, कोई किसी का ऊंच नीच नहीं। रोज हम भी खाना खाते हैं, रोज आप भी खाना खाते हैं, लेकिन थोड़ा भी तरीका अलग होगा। भाई जीवन जीने का तरीका थोड़ा अलग होगा और उसी से लोग अनुमान लगा लेते हैं कि नहीं ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होगा। और इसी चीज के लिए बस वो क्या करते हैं कि उठाते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई बोल नहीं सकता है। क्योंकि बोलने का मतलब ये है कि वो सत्य, जो सत्य बातें होती है, सत्य वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उनके जो कैटेगरी के लोग हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि सत्य को स्वीकार कर ले। वो बस चाहते हैं कि नहीं जो हम कहें वही हो, वही है सत्य जो हम कह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं झेली हूँ तब मैं बता रही हूँ। मैं अपनी सफाई करते 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 करते, यानी जो अपनी सफाई होती है, जो कुछ आदमी कुछ बात विचार यानी उलूल जुलूल की हो जाती है, यानी झगड़ा लड़ाई हो जाता है, तो कुछ लोग व्यक्ति होते हैं कि अपनी सफाई देते हैं ना। यहाँ पर मैं सफाई देते देते थक जाती हूँ, लेकिन इंसान सामने वाला क्या करता है कि वही रटता है जो उसको लगता है कि नहीं यही सत्य है। सत्य के इस दुनिया में ये लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सही रास्ते पर कभी चले ही नहीं है। यही बातें हैं। तो वहां पर क्या होता है कि लोग उठते हैं,
कथा में उठते हैं, अपनी बातों को रख देंगे, रखने के बाद थोड़ा बहुत रखेंगे और उनको देख करके अंदाजा लगाने वाले लगा लेते हैं कि नहीं ये ऐसा है, और वही बोल देते हैं और उसके बाद वो व्यक्ति सफाई देगा ही नहीं और उसको स्वीकार करना पड़ता है। अब इसी में इनका जो है कि सर ऊंचा हो जाता है कि नहीं हम श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं होता है, उनको तो नहीं होना चाहिए ना। हम कहते हैं कि जो चीज हो रहा है इस दुनिया में, जो चीज हो रहा है आप उसी को बता दो ना, कि हमारा जो है कि भारत देश स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, कोई कांड ना हो, कहीं ट्रेन ना पलटे, कहीं एरोप्लेन क्रैश ना हो, लड़कियों बच्चियों के साथ जो उल्टा सीधा हरकत हो रहा है वो भी ना हो। अ, ये सब सारी चीजें बताइए। अभी एक जो है कि किसी दूसरे जो अनिरुद्धाचार्य के जो कथा में कोई व्यक्ति खड़े होकर के बोला कि हमारा शादी नहीं हो रहा है गुरुजी, और तो वो कोई आस-पास के लोग जो है कि सुन रहे थे और उसके बारे में सर्च कर लिए, और सर्च करने के बाद उससे कुछ मतलब उल्टा-सीधा हरकत करके उनको ले जा कर के खपा दिए, और बाद में पता चला कि मतलब ऐसा-ऐसा कांड हो गया है, क्योंकि ऐसा उनकी कथा में ऐसा मतलब कोई व्यक्ति खड़ा होकर के बोला था कि हमारा शादी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हो रहा है जो दुनिया में, तो ये चीज़ नहीं दिख रहा है। कोई अगला जो सामने वाला हमारा कथा सुन रहा है वो खड़ा हो जा रहा है, खड़े होकर के अपनी बातें भी नहीं रख पाता है बेचारा, और उसके बारे में आप बता देते हो उल्टा सीधा, और वो संकोच के मारे, इज्जत मर्यादा के मारे दबाने के कि मतलब मेरा अगर मैं कुछ और बोलूंगा या नहीं बोलूंगा या जो भी कुछ है तो बेइज्जती ऊपर से कर देंगे। तेज तर्राक होते हैं ना ये लोग, मतलब कि बोलने लगते हैं और सामने वाला चुप हो जाता है। जब सामने वाला चुप हो जाए तो फिर जो श्रेष्ठ है जो बोलेगा वही श्रेष्ठ होगा। यही बातें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ ये जो पद यात्रा निकाली गई है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, वो करते रहे। हम कहते हैं कि बाबा बागेश्वर जी का जो है धीरेन्द्र शास्त्री का तबीयत परसों खराब हुआ है, तो क्या और जो लंबी लाइन लगी है उनके पीछे, तो क्या उसमें इंसान नहीं है क्या? उनका तबीयत नहीं खराब होगा? उनका जीवन का महत्व तो नहीं है क्या? इन्हीं का है, इन्हीं के लिए डॉक्टर उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है कि वो ठीक ठाक रहे और हम लोगों को बरगलाए। यही चीज है। जीवन सबका होता है, जीवन सबका होता है, लेकिन उनके लिए खास है, स्पेशल है भाई। वो स्पेशल है, वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि दुनिया में जो भी चल रहा है वो सबका पर्ची खोल रहे हैं। सबका पर्ची नहीं खोल रहे हैं, सबका पोल खोलते हैं, और वो पोल खोलने वाले सोचते हैं कि मतलब हमारा पोल खोल देंगे, डर जाते हैं तो अ, चुप हो जाते हैं। और ये कोई हिम्मत बना करके जाता है वहां कहने के लिए तो उनको चुप करा दिया जाता है, इसलिए क्योंकि सभी लोग उनके जो अगल बगल के जो रहते हैं वो सब चुप करा देते हैं। तो यहाँ पर ये बातें आती है ना कि जैसे बाबा बागेश्वर जी है ना, सिर्फ और सिर्फ उनका मतलब ये कोई मतलब नहीं है। जो उनका पद यात्रा निकल रहा है ना, निकल चुका, कल तक समाप्ति हो जाएगा लगभग। मुझे लग रहा है कि भाई अगर टारगेट रखे हैं कि 6 या 7 से लेकर के 16 तक ना, लगभग ऐसे ही कुछ है। हमको याद नहीं आ रहा है दोस्तों, ऐसे ही कुछ है, लेकिन 16 लास्ट है, 16 तारीख लास्ट है। तो ये जो है कि कल हो सकता है खत्म हो जाए। देखते हैं आगे क्या होता है, आगे उनका क्या रिएक्शन होता है। हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा ही नहीं, क्यों बनेगा? उसका मतलब ही नहीं है। पद यात्रा करे, बीमार रहे बस। तो दोस्तों ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।